नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग फिर से वास्तविक संख्या में कुछ अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो हम लोगों का पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन की सहायता से एचसीएफ कैसे निकालना है तो उसको हमने देखा। अब हम लोग फिर से हम देखने जा रहे हैं वास्तविक संख्या में हमें क्या देता है, जो कि हम लोग अपने पिछले क्लास में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उसी को एक बार फिर से हमें रिपीट करना है। तो आइए क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभी हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन मतलब कि हमें यह पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडन मतलब कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे कि एक नंबर दिया जाएगा, जैसे कि एक नंबर हो गया ये 40 ये 40 एक नंबर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। इसको बोलेगा कि 40 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा कि 40 को अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। सोचिए, है ना, देखना है, इसको समझना है कि नहीं। जुड़े रहिए हमारे मुहिम के साथ। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जितने भी हमारे इस बार मित्र बंधु जो बोर्ड में बैठने वाले हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, है कि नहीं, जो इस बार बिहार बोर्ड में, है ना, जो बैठने वाले हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, उनकी सफलता, उनकी कामना हम लोग भगवान से करते हैं और वो लोग सफल हो, है ना। इसी सीरीज में आगे हम लोग बढ़ते हुए अगर हम काम करें तो देखते हैं कि 40 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो होता है ये कि हम लोग इसको पहले से देख चुके हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं ये हमने अपने पिछले क्लास, जैसे कि 9th क्लास में भी देखा, 8th क्लास में भी देखा और 7th क्लास में भी देखा। तो कैसे हम लोग उसको करते हैं, तो 2 से फिर क्या होता है 20, फिर 2 से क्या होता है 10, और 2 से क्या होता है 5, और 5 से 1, है कि नहीं। तो ऐसा है 40 को हमने जो तोड़ा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 ऐसा करके, या अगर हम इसको चाहें तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 गुने 5 हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन। इस तरीके से हम लोग करते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के जो है नंबर दिए जाएंगे, सिर्फ आपका नंबर चेंज होगा, अन्यथा आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ऐसे आपको पूछ दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आपका, ये क्वेश्चन बन के आएगा कि जैसे कि 225 को अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखें, ऐसा आपको पूछा जाएगा। अब हमें अगर इसको करना है तो क्या करने वाले हैं हम, 225 को, है ना, 225 को क्या करने वाले हैं 5 से करने वाले हैं। कितना आएगा 5 चौके 20, 2 5 पचे 25। उसके बाद क्या आने वाला है सर 5 से, 5 9 45, फिर 3 से, है ना, 3 3 9, फिर 3 से, 3 1 3। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। 225 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। अदरवाइज एक और तरीका हो सकता है, लेकिन जिसको हम लोग पावर में बोल सकते हैं, घात में बोल सकते हैं, है कि नहीं, 3 का पावर 2, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने अभाज्य गुणनखंडन को, अभाज्य किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि
हमारी यही सोच है, थिंकिंग है कि आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ के अपने बोर्ड के नंबर को बेहतर से बेहतर कर पाए, एक अच्छा मार्क्स ला पाए। तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं, है ना। आपको इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि आप बैठे बैठे वहां पे 220, 110, 400 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आगे हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं तो हम आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या, तो नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपको 2 पूर्णांक या 3 पूर्णांक दी जाएंगे, 2 संख्या 3 संख्या दी जाएंगे, और उन संख्याओं में आपको बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे कि आपके समक्ष एचसीएफ और एलसीएम निकालना, आपका जो अगला टॉपिक होगा एचसीएफ यानी कि मस तथा एलसीएम यानी लॉस निकालना, जो कि हम निकालने वाले हैं किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे सामने बोर्ड पे जो है एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि सिंपल सा 10 और 15 समझ लीजिए। समझने के लिए आप देखिएगा इस चीज को कि 10 और 15 दो हमारा जो है पूर्णांक है, यहाँ पे दी गई है 2 संख्याएं हैं। ये सब क्या होने वाले हैं, तो हम इनको देखने वाले हैं कि जैसे कि 10 को तो सबसे पहले सर हम इसको तोड़ेंगे 5 बार में, 5 से 1। 15 को भी तोड़ना है सर, कितने बार में, 3 से 5, 5 से 1। सर क्या होने वाला है, अब 10 का जो है 2 गुने 5 और 15 का जो है वो है 3 गुने 5। इसमें एक चीज आपको देखना है कि हमें अब निकालना है इसका एचसीएफ और निकालने हैं हमें इनके एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ क्या होने वाले हैं और एलसीएम क्या होने वाले हैं। सबसे पहली बात एचसीएफ अगर हम एक नॉर्मल ट्रिक को यूज करें तो ऐसा हम कह सकते हैं, जो हम लोग अपने बचपन में जो हम अपने नीचे के क्लासों में किया करते थे, वो ये तरीका था कि जो मैच मतलब कि जो दोनों में उपस्थित हो वैसे डिजिट जो दोनों में हो वही हमारे मसो होते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम ऐसे इनको पकड़े तो देखे तो ये 5 नीचे वाले में भी है और 5 ऊपर वाले में भी है, यानी कि 5 जो है 5 10 वाले में भी है और 5 15 वाले में भी है, यानी कि दोनों में 5 क्या है, कॉमन रह रहा है। तो इसीलिए मसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो मसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन सर मसा तो 5 हो गया, लेकिन लसा क्या होगा, तो देखा जाए लसा क्या होगा, लसा मतलब कि एलसीएम क्या होने वाला है। तो एलसीएम हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है डिजिट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिट, मतलब कितने प्रकार के इसमें नंबर दिए गए हैं। तो एक तो 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5। 3 वेराइटीज के नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो हम लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5। आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर इन नंबर्स का कहां दिख रहा है। तो 2 को अगर देखें तो 2 कहीं भी इनके सारे जगह पे जो मैक्सिमम पावर एक ही है ना। 3 की जो मैक्सिमम पावर है सर वो एक ही है, 3 तो एक ही है ना। 5 कितने हैं, 5 भी सर एक ही है ना। तो इस प्रकार 2 इनका अगर हम देखेंगे तो 2 का पावर 1 जो होता है वो 2 ही होगा, 3 का पावर 1 3 ही होगा और 5 का पावर 1 5 ही होगा, ठीक है।
अगर इनका हम गुणनफल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 या 15, 15 दूना 30। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वो है 15 और हमारा एलसीएम है वो है रहने वाला हमारा 30। इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसी क्रम में हम एक और आपको जो है एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो कि बड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा होगा इससे, है कि नहीं, थोड़ा तो चलते हैं हम उन एग्जाम्पल्स को अगर हम देखते हुए चले तो सर यहाँ पे 250 और यहाँ पे है 400, है कि नहीं। इनका हम कैसे जो है निकालेंगे, तो आइए इनका भी देखते हैं। इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 250 है, 250 का क्या होने वाला है, इनको 2 से भाग करें तो सर 2 1 2 है ना, 2 2 4 और ये 2 5, है कि नहीं। तो उसके बाद 125 जो रहने वाला है ये कितना में, तो 5 बार में, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25 और फिर 5 से कितनी बार में, 1 बार में। दूसरी बात जो है 400, इनका अगर हम करते हैं तो कितनी बार में, 2 से करते हैं आएगा 200, फिर 2 से करेंगे आएगा कितना 100, फिर 2 से करेंगे आएगा 50 और 2 से करेंगे आएगा कितना 25 और 5 से करेंगे आएगा कितना 5 और 5 से करेंगे तो कितना बार, 1 बार में, है कि नहीं। इस तरीके से हम इनको लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो 250 को जब हम लिखेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है कि नहीं। उसके बाद अगर इनका हम फॉर्म लिख दे तो 5 का पावर 3, है कि नहीं। 5 का पावर कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद है यहाँ पे 400, है ना। तो 400 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि 2 का पावर कितना 4 और 5 का पावर कितना 2 रहने वाला है कि नहीं। इस तरीके से अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे आ जाइएगा, अगर इस तरीके से हम देखना चाहें कि हमारा एलसीएम क्या होने वाला है और एचसीएफ क्या होने वाला है, तो हम चलते हैं। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होने वाला है, हमारा एचसीएफ होने वाला है कि यहाँ पे वैसे डिजिट जो सब में है, दोनों में है कि नहीं। तो वैसे डिजिट तो अगर देखे, अगर हम जो अपने बचपन वाले तरीके को फॉलो करें या जो हमारे जो 8वीं 7वीं में जो तरीके रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखे तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मतलब एक ही 2 है इसमें। इस श्रेणी मतलब कि इस सीरीज में, इस सूची में जो है एक ही 2 है, तो 1 2 इसमें है तो 1 2 इसमें है। चलिए 1 2 हमने ले लिया, है कि नहीं। लेकिन अगर इसमें 1 2 और है, आगे के क्रम में इसमें 2 है, लेकिन अगर हम ऊपर देखने जाते हैं तो ऊपर 1 2 और नहीं है, क्योंकि ऊपर में सिर्फ 1 ही 2 है। तो इसीलिए मतलब कॉमन जो है उभयनिष्ठ जो है 1 ही 2 है, तो 1 ही 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 3 ठो 5 है, लेकिन नीचे में 2 ठो 5 है। इसका मतलब यह है कि 2 ही 5 का यहाँ पे पेयर हो पा रहा है, 1 5 नहीं हो पा रहा है, तो हम 2 ही 5 लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो एलसीएम मतलब कि जो एचसीएफ रहने वाला है वो क्या होने वाला है, 2 5 10 और 10 5 50, मतलब कि हमारा एचसीएफ जो होने वाला है वो होने वाला है 50। अगर हम आगे के क्रम में बात करें कि सर हमारा एलसीएम क्या होने वाला है कि नहीं, तो एलसीएम में अगर हम बात करें कि एलसीएम क्या होने वाला है, तो एलसीएम हम बात करें तो देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो सर एक तो 2 वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं और एक 5 वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर में भी 2 5, नीचे में भी 2 5। सर अब देखेंगे कि पावर किसका ज्यादा है कि नहीं। ऊपर वाले में जो पावर है वो 1 है, नीचे वाले 2 का जो पावर है वो 4 है, तो इसमें दोनों में जो पावर ज्यादा है वो है 4 का, तो इसीलिए 4 पावर वाले को लेंगे। और 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो पावर ज्यादा सर 3 का है, तो सर 3 वाले पावर का ले लेंगे। अब इनका हम सर गुणनफल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 को 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पचे 80 और 8 पचे 40, यानी कि 400 और 400 पचे जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा 2000 रहने वाला है कि नहीं। तो एलसीएम जो आपका रहने वाला है वो 2000 रहने वाला है और एचसीएफ जो रहने वाला है वो 50 रहने वाला है। इस तरीके से आप
अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं और आराम से बोर्ड में आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और बिना आप क्वेश्चन छोड़े आप आगे बढ़ सकते, मतलब कि बिना क्वेश्चन स्किप किए आप क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप, है ना, आप कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। आपको प्रैक्टिस के क्रम में हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनका आप प्रैक्टिस करते रहिए, बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप ये जरूर बनाएं, आप इनका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालें। और ये आपका रहता है, आपका होमवर्क। आप जहां भी है वहां पे बैठे हुए इनको बनाते रहिए। स्किप ये आपके क्वेश्चंस हैं और आप इनको जरूर बनाइए। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।